क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसे देश में जिंदगी कैसी होती है जहां हर सुबह लाखों लोग बेहतर भविष्य की तलाश में घर से निकलते हैं, जहां सड़कें लोगों से भरी हैं, बसें लोगों से भरी हैं और यहां तक कि ट्रेन्स की छतें भी लोगों से भरी होती हैं। एक ऐसा देश जिसने गरीबी, प्राकृतिक आपदाओं और जनसंख्या के दबाव के बावजूद खुद को दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होते देशों में शामिल कर लिया है। लेकिन इस विकास के पीछे छुपी है एक दूसरी कहानी, संघर्ष की कहानी, गरीबी की कहानी और उन करोड़ों लोगों की कहानी जो हर दिन अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए लड़ रहे हैं। यह है बांग्लादेश और आज हम आपको उस बांग्लादेश में ले जाएंगे जो कैमरों में कम और गलियों में ज्यादा दिखता है। अगर ऐसी अनदेखी दुनिया की सच्चाइयां जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब चलते हैं सीधे बांग्लादेश की असली कहानी की तरफ। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है। लगभग 17 करोड़ से अधिक लोगों का यह देश क्षेत्रफल में भारत के कई राज्यों से भी छोटा है। 1971 में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला यह देश कभी दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था, लेकिन आज कपड़ा उद्योग, निर्यात और श्रम शक्ति के दम पर बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमी को काफी मजबूत बनाया है। लेकिन विकास के बावजूद यहाँ की एक बड़ी आबादी आज भी गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही है। बांग्लादेश का दिल है ढाका, एक ऐसा शहर जहां हर सड़क पर भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। यह बांग्लादेश की राजधानी होने के साथ साथ देश का आर्थिक और राजनीतिक केंद्र भी है। ग्रामीण इलाकों से लाखों लोग हर साल काम की तलाश में ढाका आते हैं, लेकिन शहर पहले से ही अपनी क्षमता से कहीं अधिक लोगों का बोझ उठा रहा है। सुबह होते ही सड़कें लोगों से भर जाती हैं। हर कोई जल्दी में है, हर कोई कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संसाधन बहुत कम है और लोग बहुत ज्यादा। यही वजह है कि ढाका को अक्सर दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम वाले शहरों में गिना जाता है। ढाका की चमकदार इमारतों के पीछे छुपी है एक दूसरी दुनिया, जहां हजारों परिवार छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, जहां कई लोगों की पूरी कमाई सिर्फ 2 वक्त के खाने तक सीमित है। कोई रिक्शा चलाता है, कोई निर्माण कार्य में मजदूरी करता है, कोई सड़क किनारे छोटी दुकान लगाकर परिवार चलाने की कोशिश करता है। दिन भर की मेहनत के बाद भी कई लोगों की आय इतनी कम होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तक नहीं दिला पाते। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और रात को वापस उसी छोटे से कमरे में लौटते हैं जहां न पर्याप्त जगह है, न सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी इनकी आंखों में उम्मीद दिखाई देती है, क्योंकि संघर्ष इनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। ढाका में लाखों लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। टिन और प्लास्टिक से बने छोटे छोटे घर, एक कमरे में कई कई लोग, साफ पानी नहीं, शौचालय नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं। बरसात में हालात और भी कठिन हो जाते हैं। कई बस्तियों में पानी भर जाता है, बीमारियां बढ़ती हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद लोग अपना जीवन जारी रखते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा विकल्प नहीं होता। अब बात करते हैं उन ट्रेन्स की जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती हैं। त्योहारों के दौरान और व्यस्त दिनों में कई ट्रेन यात्रियों से इतनी भर जाती हैं कि लोग दरवाजों पर लटककर यात्रा करते दिखाई देते हैं। कई लोग ट्रेन की छत पर बैठकर भी सफर करते हैं। यह दृश्य हैरान करने वाला जरूर लगता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए यही एकमात्र विकल्प होता है, क्योंकि उन्हें अपने परिवार तक पहुंचना होता है या काम पर जाना होता है। भीड़, गर्मी और असुविधा के बावजूद लाखों लोग हर दिन इसी तरह यात्रा करते हैं। यह केवल एक यात्रा नहीं, यह जीवन की मजबूरी की तस्वीर है। ढाका की इकोनॉमी उन लाखों मेहनतकश लोगों के कंधों पर टिकी है जो सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर निकल जाते हैं। गारमेंट फैक्ट्रीज में काम करने वाले कर्मचारी, रिक्शा चालक, सड़क विक्रेता, निर्माण मजदूर, ये सभी इस शहर की रीढ़ हैं। उनकी मेहनत से शहर चलता है।
लेकिन अक्सर इन्हें वो सम्मान और सुविधाएं नहीं मिल पाती जिनके वो हकदार हैं। यही बांग्लादेश का सबसे बड़ा विरोधाभास है। लेकिन बांग्लादेश सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं है, यह उम्मीद की कहानी भी है। पिछले कुछ दशकों में देश ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। नई सड़कें, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से भविष्य बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। लाखों युवा शिक्षा और रोजगार के माध्यम से अपने जीवन को बदलने का सपना देख रहे हैं और यही उम्मीद इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। बांग्लादेश हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। विकास सिर्फ इमारतों से नहीं मापा जाता। विकास तब होता है जब समाज के सबसे कमजोर इंसान की जिंदगी बेहतर हो। ढाका की भीड़-भाड़ वाली गलियों से लेकर ट्रेन की छतों तक हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो बेहतर भविष्य के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ तेजी से बढ़ते शहर, दूसरी तरफ गरीबी से जूझते परिवार। यही बांग्लादेश का सबसे बड़ा सच है और यही वो सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आप अगली बार किस देश की असली जिंदगी देखना चाहते हैं।